अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया तो आप लाजमन यूज़ करते होंगे, सोशल मीडिया यूज़ कर ही रहे हैं तो हमारी ये वीडियो भी देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं सोशल मीडिया का पर्पज़ क्या था बनने का या आने का? और अब हर शख्स जो है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो कोई बुजुर्ग है, वो सोशल मीडिया पर लाजमी है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है। वो व्हाट्सअप इस्तेमाल कर सकता है, फेसबुक इस्तेमाल कर सकता है, मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ कर सकता है। तो लाजमन हर शख्स इस वक्त जो है वो 90% लोग तकरीबन जो है वो सोशल मीडिया पर हैं। लेकिन इसका असल पर्पज़ क्या था वो जानने के लिए आज हमने ख़ास दावत दी है गुलफाम हाशमी साहब को, जो कि एक्टिविस्ट भी हैं और इन तमाम चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया आखिर बनी क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अच्छा, सोशल मीडिया इस वक्त हम भी सोशल मीडिया पर ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो ये क्यों बनाया गया था देखिए, प्लेटफॉर्म? आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम भी इस वक्त सोशल मीडिया पर ही बैठे जी। हैं और ये जो चीज़ें सारी ये भी ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ही होगी। अच्छा तला भाई, आपने सबसे पहली जो बात है, जो टॉपिक है हमारा आज, कि सोशल मीडिया का पर्पज़ क्या था। तो आज से 10-15-20 साल पहले चले जाएँ तो इतना आम नहीं था ये, ठीक है। अब जैसे ही सोशल मीडिया अब आ गया हुआ है इन माशरे में, हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे पर्पज़ ये था कि लोगों को किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। जैसे आप इसके नाम से देखें, सोशल मीडिया, समाजी मीडिया, ठीक है। उसमें आपका फैमिली सर्कल है, उसमें आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपके दोस्तों का सर्कल है। किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप इकट्ठे हो। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, आप एक वीडियो कॉल करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, उसमें 1 से 5, 10, 15 बंदों की कैपेसिटी है कि आप एक कॉल में 4-5, और फिर उसकी डेस्टिनेशन भी डिफरेंट है। कोई अमेरिका है, कोई पाकिस्तान है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। वो एक सेम टाइम में आप लोग सब इकट्ठे होकर एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। आपकी टाइम की बचत, आपकी काफ़ी चीज़ों की बचत। बेसिकली इसके पीछे पर्पज़ ये था कि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। दिस वाज़ द बेसिक पर्पज़ बिहाइंड द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, ओके। सर। और अब उसके जो यूजेस हैं, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हैं इतनी एप्लीकेशन बन गई है। और आप क्या समझते हैं कि ये इसमें जिद्दत ज़्यादा आ गई, इस्तेमाल ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया, मतलब मेरा कहने का ये। बिल्कुल तला भाई, देखिए, अभी जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया हर जगह पे है। इवन ये देखिए, आपका मेरा मोबाइल भी पड़ा है। हम लोग सोशल मीडिया के बगैर 1 मिनट मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके ज़्यादा आने की वजह ये है कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारी लाइफ में सोशल मीडिया की डिपेंडेंसी जो है वो 99.9% है। हमारे उसमें हम इतना फ्रीक्वेंट हैं कि हम उसमें गैप नहीं देते। विदाउट सोशल देखा जाए तो सोशल मीडिया हैज़ बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारा मेजर ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो सोशल मीडिया है। हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया बन चुकी है। हाँ जी। और हमारा ज़्यादातर जो टाइम है उस पे गुजरता है। जो अलमिया है इस पे आगे सोचने वाला, कि हम तो खैर समझदार हैं अपनी किसी ख़ास एज में, जिस पे हम सोशल मीडिया को एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि इसका एक्सेसिव यूज़ जो है वो बुरा हो सकता है। अगर बात की जाए इस पे अपना तला भाई, बच्चों के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 8 साल से 12 साल की एज ब्रैकेट में है, बल्कि अब तो खैर 2 साल का बच्चा होता है तो वो भी मोबाइल यूज़ करता है। आप उसको कोई पोएम या कोई ऐसी चीज़ या लोरी, अब तो वो लोरी माँ भी नहीं सुनाती। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अब वो लोरी मोबाइल। आपको वो गैजेट सुनाता है, वो डिवाइस सुनाती है आपको हाँ लोरी, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो जो 8 साल से 12 साल की एज ब्रैकेट के बच्चे हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, ठीक है। ये एक बड़ा रुझान पाया जा रहा है। मेरे अपने घर में ये कहानी है, ये स्टोरी है। मेरी बेटी जो माशाल्लाह 6 साल की है, वो 6 साल की है और 12 घंटे वो सोशल मीडिया पर होती है, ठीक है। अच्छा। और ये 40% दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो 8 से 12 साल की एज में हैं। ये एक इंटरनेशनल सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी। जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। और 13 साल से 17 साल की एज ब्रैकेट में जो लोग हैं वो 95% है। ओके। दिस इज़ वेरी ये जो आप ये देखिए कि हमारी जो यूथ है, जो हमारे टीनेजर्स हैं, दे आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर नेशन इन नियर फ्यूचर। और आप ये देखें कि उनके हाथ में सेल फोन है, उनके हाथ में सोशल मीडिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं, एंड विच इज़ वेरी अलार्मिंग। इस पे हमको कंट्रोल लाजमी करना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे कंट्रोल हो सकता है, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं। आपने कहा है कि सोशल मीडिया बना है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन अब देखा जाए जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा होगा उससे तो आप कनेक्ट हैं, लेकिन जो आपके बिल्कुल बगल में बैठा होगा उससे डिस्कनेक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अतला भाई, आपने, मुझे लगता है आप इस सानिया से हो गुजरे हैं, शायद आपके साथ ये हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो बंदा आपसे बहुत दूर बैठा है, समहाउ इधर आप उसके साथ तो कनेक्टेड हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा आपकी बगल में है, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके कजन्स, आपके वो दोस्त। मैं आपको बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया ने जहाँ इसके, अगर आप एडवांटेजेस देखें, इसके फ़ायदे देखें,
तो वो लोग जो आपकी रसाई में नहीं है, जिनको आप सिर्फ आज से 20-25 साल पहले आपके तख़य्युलात में थे, आप सोच सकते थे कि यार मेरा मामा मेरा चाचा था कुवैत गया, तो मैं तो शक्ल भी भूल गया, मैं छोटा सा था जब वो गए थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब आप बाय एवरी सेकंड एवरी मिनट आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। ये तो एक फ़ायदा हो गया कि आप जहाँ भी, आप कासाब्लांका पे भी हैं, आप जहाँ पे भी हैं, आप एक क्लिक अवे की दूरी पे हैं। जस्ट आपको डायल किया, रिंगिंग हुआ, वहाँ से आपने वीडियो कॉल ऑन की एंड यू बोथ कैन सी ईच अदर, ठीक है। हाँ जी। ये तो उसके फ़ायदे में हो गया। जैसे आपने अब बात की, ये मुझे भी समटाइम बड़ा ये अजीब सा लगता है कि आपके कुछ करीबी लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया जिनको आप टाइम नहीं दे पाते, उनमें आपके बुजुर्ग भी हैं, उनमें आपके रिश्तेदार भी हैं, उनमें आपके दोस्त अहबाब भी हैं और आपकी इमीडिएट फैमिली भी है। बल्कि आजकल तो ये ट्रेंड भी पाएगा, देखेगा कि मियाँ घर पे आया और बीवी से घर पे आने के 4 घंटे बाद बात ही नहीं हुई, बिकॉज वो आते ही खाना खाते चाय पी के वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब उसका ये हुआ क्या कि आपने ये देखें कि स्क्रीनिंग टाइम जो है हमारा, वो इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा है कि जो बड़ा डेंजरस है। अब स्क्रीनिंग टाइम से 2-3 चीज़ें निकलती हैं। एक ये कि एक तो अपनों से दूरी हो गई कि आप साथ बैठे बंदे से बात नहीं करें, लेकिन बहुत दूर वाले बंदे से कनेक्टेड हैं, जो आपके पास बंदा बैठा है आप उससे बात नहीं करें। आप तला भाई देखें, आपके दोस्त यार होंगे, कुछ ओल्ड चम्स भी होते हैं, आपके लंगोटिए भी होते हैं, बचपन के दोस्त यार भी होते हैं, सबके होते हैं। सोशल मीडिया पे जो बंदा, जो बच्चा, जो हमारा टीनेजर 7 से 8 घंटे या 12 घंटे दे रहा है, उसका स्क्रीनिंग टाइम इतना ज़्यादा है, उसमें वो करता क्या है, उसको साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है नेगेटिव इस पर, कि वो जो उसके 100, 200, 400, 500 जो उसके वर्चुअल फ्रेंड होते हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, जिनके साथ वो दिन रात कनेक्शन में है, वो उनको रियल समझता है। और जो उसके जो डिजिटल फ्रेंड है जी, और जो उसके रियल फ्रेंड है, वो उनको डिजिटल समझता है जी। यानी डिजिटल फ्रेंड को रियल और रियल फ्रेंड को डिजिटल समझा जा रहा है। और जो करीब लोग हैं वो उनसे बहुत दूर हो गया। अच्छा, इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सर ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि आपने पहले बच्चों से बात करते हैं, पहले बच्चों से बात करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज, हमें टाइम की लिमिट बनानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में बच्चा आपका एक डिवाइस यूज कर रहा है, एक मोबाइल यूज कर रहा है, जो इतनी सी डिवाइस है लेकिन वो ग्लोबली हर जगह जा सकती है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। सबसे पहले मॉनिटरिंग में आता है आप उसकी टाइम लिमिटेशन को देखें कि बच्चा कितनी देर सोशल मीडिया यूज़ करेगा, वो मोबाइल यूज़ करेगा। अगर आपका बच्चा एक्सेसिव यूज़ कर रहा है उसका, तो आप उसकी मॉनिटरिंग करें। दूसरी चीज़, आप कोशिश करके, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करके आप सोशल मीडिया पे बच्चों को कोई मेंटोर, कोई ट्यूटर, कोई ऐसा चीज़ ढूंढ के दें। देखिए, सोशल मीडिया अगर बुरी तरफ बच्चों को लेकर जा रहा है, आप इस चीज़ को छोड़ दें कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। आप सिर्फ ये बच्चे को कहें कि इससे आप बेटा अच्छा क्या कर सकते हैं। हम बच्चों को वैसे भी तो इसी तरह से पालते हैं कि बच्चों को कभी भी आप ना करके कोई बात ना उन्हें मना करें। बेटा हाँ ये हो सकता है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो सिर्फ 1 घंटा यूज़ करते हैं। हम इस तरह क्यों कहते हैं कि क्यों कर रहे हो तो मोबाइल यूज़, वो बच्चा कभी भी मोबाइल नहीं छोड़ेगा। हम इंस्टेड ऑफ ये कहने के मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, बेटा आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो वो 7 वालों का बच्चा देखा आपने, वो तो सारा दिन यूज़ करता है। मैंने तो कहा मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप टाइम की लिमिट बनाएं कि बच्चा आपका जब मोबाइल यूज़ करे तो वो टाइम की लिमिट देखे कि टाइम क्या है। दूसरा, उनको कोई मेंटोर, कोई ट्यूटोरियल ऐसे आजकल निकले हुए हैं, कोई ऐसा ट्यूटर दे दें, ट्यूटर की सूरत में उसको डिवाइस यूज़ करने दें कि कोई बंदा उनको आगे से समझाता हो, पढ़ाता हो, अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं। तीसरी चीज़, छोटी से टाइम में आप उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से आगाह कर सकते हैं जो आपके पास टाइम नहीं है। बीइंग दी पेरेंट, अब मदर घर पे होती हैं, वो सारा दिन घर के दूसरे काम जो घर वाले करने होते हैं, मदर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे को एजुकेट कर सके। आप उसको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में दुनिया की ऐसी सी इन्वेंशन, ऐसी सी क्रिएशन, ऐसी सी उसकी अवेयरनेस दे सकते हैं। इसका एक अच्छा यूज़ मैं बताता हूँ आपको कैसे हो सकता है। बच्चे को आप लगा दें इस तरफ कि बच्चे की एज है 6 से 7 साल या 8 साल या 10 साल। आप उसे ये कहें कि बेटा आपके लिए हेल्दी फूड क्या, आप इस पर एक लाइन लिखो कि व्हाट इज़ हेल्दी फूड फॉर मी, माई एज ब्रैकेट इज़ दिस। आगे से 1000 चीज़ें आ जाएंगी जो हेल्दी फूड उस बच्चे की एज ग्रुप के लिए है। अब जैसे मैं बताऊँ तो मेरा बेटा है, वो 13 से 17 साल की एज ब्रैकेट में। एक दिन मैंने देखा, मैं गैराज में निकला तो वो ईंटें पकड़ के ना, कमीज उतार के, ट्राउजर पहन के, और वो ईंटों को ऐसे कर रहा था। तो मैंने उसे आवाज़ दी, डर गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? और सर्दी में, ये जनवरी के महीने में, तो वैसे कर रहा। तो उसने कहीं टाइगर श्रॉफ को देखा होगा, किसी को देखा होगा, तो वो कहता है पापा मैं, हाँ इम्प्रेस होगा, तो पापा मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि वालिदैन को भी मिसाल बननी चाहिए कि वो बच्चों को दिखाएं कि दे दे के मोबाइल हमारे तो साइड पे पड़े, आप लोग क्यों यूज़ करें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जरूरी। आपने बड़ी सी बात की तला भाई कि वालिदैन को मिसाल बनना चाहिए। वालिदैन ये मिसाल देके बताए, देखो बेटा मेरा मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने सुना होगा तला भाई, हर मुल्क की जैसे गवर्नेंस होती है ना,
हर ज़िले की गवर्नेंस होती है, हर शहर की गवर्नेंस होती है, हर इलाके टाउन की गवर्नेंस होती है। जैसे हमारे पंजाब के भी गवर्नर हैं, वो गवर्नर क्यों है? गवर्नेंस है क्या? कंट्रोल, गवर्नेंस करना, देखना कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। इसी तरह इसी सिस्टम को आप अपने घर पे ले आएं। आपके पेरेंट्स को गवर्नेंस करनी होगी, बच्चों के पेरेंट्स को गवर्नेंस करनी होगी, या किसी भी एक बड़े को, किसी भी बड़े को। इसे बोलते हैं सोशल मीडिया गवर्नेंस। अभी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया जहाँ से ऑपरेट हो रहा है, सोशल मीडिया जहाँ से ऑपरेट हो रहा है, गूगल और ये वो सारा कुछ जो यूरोप में और अमेरिका में जहाँ बैठे हैं, इन लोगों की एक स्पेसिफिक टीम है जिसे, क्योंकि वो जो दुनिया में जो कंटेंट बना रहे हैं, जो मैसेज जो दिखाना चाह रहे हैं आपको, पहले वो उसकी कंप्लायंस होती है कि आया ये जो दुनिया तक चीज़ जा रही है ये ठीक है, फ्रूटफुल है, विल इट बी रिजल्टेड एज अ गुड थिंग, क्या ये अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, तो फिर वो आगे से मटेरियल जाता है। आपने देखा कभी भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जहाँ से बन रही है, उसके बाद आप गलत उसका यूज़ करते हैं तो वो एक अलग बात है। इसी तरह पेरेंट्स को गुड गवर्नेंस करनी होगी, पेरेंट्स को ये देखना होगा कि मेरा बच्चा क्या यूज़ कर रहा है। अच्छा, जब गुड गवर्नेंस करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, टाइम लिमिटेशंस की। जब आप गवर्निंग कर रहे हैं तो कैसे आपका बच्चा 8 घंटे मोबाइल यूज़ कर सकता है? आप उसे कहें कि बेटा आपका ये टाइम है यूज़ करने का, ख़त्म करें, अब अपना खाना खा लें। अब आप ये देखें, जब आपने ये किया तो कंप्लायंस होगी। अब आप देखें, अक्सर आप ये देखते हैं कि बच्चे हमारे कुछ गलत भी सर्च कर रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आप ये देखें, खुदा ना खास्ता आपका बच्चा किसी ऐसी, अब तो खैर वैसे भी कुछ ऐसे एड्स चल रहे होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, जो मैं आप भी यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये जो वल्गैरिटी की तरफ चले जाते हैं, जो वल्गैरिटी की तरफ चले जाते हैं, जिससे आपको कोई और इस्लाह भी मिल सकती है। ठीक है। और बच्चे जिस एज में, खासतौर पे 13 से 17 साल की एज में, बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, दे पिक वेरी स्विफ्टली, वो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। तो उसमें अगर आप गवर्निंग कर रहे हैं, आप गवर्नेंस कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो आप कंप्लायंस भी करेंगे। कंप्लायंस करेंगे यानी कि बच्चा देख क्या रहा है, मटेरियल क्या यूज़ कर रहा है। आप देखिए कि उसने सब्सक्राइब क्या क्या किया 1 घंटे के अंदर, उसकी सब्सक्रिप्शन क्या है, उसने देखा क्या है, व्हाट हैज़ ही गॉन थ्रू, ये किस किस चीज़ों को देख चुका है, इसने सब्सक्राइब क्या किया है, वो देखिए। प्लस फिर अब जाहिर है जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो बच्चे को भी पता है कि मेरी मॉनिटरिंग हो रही है, मैं डेली मॉनिटर कर रहा हूँ। अच्छा, अब बड़ों की तरफ चलते हैं कि उनका मतलब अगर हम हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, लड़के हैं या लड़कियां, वो किस तरह काम कर सकते हैं? हाँ, अब देखें, हम लोग ऑलरेडी जिस एज ब्रैकेट में हम लोग होते हैं, ज़ाहिर 20-22 से ऊपर हम लोग यूथ में आते हैं। ठीक है। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि देखें, आप अवेयरनेस लेनी है ना, अपने सराउंडिंग में देखें। आप सबसे बड़ा फ़ायदा हम जैसी एज ग्रुप के या आप जैसी एज ग्रुप के लोगों को, सॉरी, उसमें ये होता है कि कई ऐसी चीज़ें जो हमारी यूथ के लोग पैसा स्पेंड करके नहीं ले पा रहे। सपोज आपको एनाटॉमी से, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से, आपको रिसाइकलिंग से, आपको केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया पर है या नहीं है? आपकी नज़र से कितने गुजरे आज तक कोर्स जो आपके ऐड आते हैं कि फ्री कोर्स है? कोई कोर्स का कोई ऐड मेरे सामने तो कभी नहीं है। नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे जो फ्री में लिखे होते हैं, जिनकी PDF आप डाउनलोड करके आप उनको डेली ज्वाइन करके क्लासेज ले सकते हैं आप उनसे। ठीक है, मैंने किए हुए। हाँ जी, उसकी ईमेल्स भी आती हैं, फिर ईमेल भी आपको मैसेज आता है। वो एक दफ़ा, हाँ जो जी, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना, जो एक दफ़ा आपने चीज़ सामने आ गई, आपने वो देख ली, फिर वो उसको पता चल जाता है आपको इसमें रुझान है, फिर वही चीज़ आपको दिखाता है, आपको फिर हमें तो वो दिखाते हैं कि कहाँ से लोन लेना है। हाँ जी, बिल्कुल। अब आपका अब मैं बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये होता है ऐसा कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं, आप देखिए सोशल मीडिया की रसाई कितनी ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में। अब इसकी रसाई का, इसकी पेनिट्रेशन का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि आप जो चीज़ ज़ुबान से डिलीवर नहीं करते, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर स्पीच, आप सोचते हैं शऊर में, तो वो आपका मोबाइल आपको दिखाना। आप हैरान होंगे कि आपने डिलीवर नहीं किया गुलफाम से, XYZ से, किसी से, आपने मुंह से बोला नहीं है। आप जो शऊर में सोचते हैं, यानी आपका शऊर जो सोचता है, सोशल मीडिया। अब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जैसे आपको तो लोन दिखाता है आजकल, यानी आप सोच रहे हैं लोन की तो लाभ सकता है, लोन की तो लाभ सकता है, तो फ़ौरन वो आपके आगे आ जाएगा, वो फलाना कंपनी लोन वाली और फलाना कंपनी लोन वाली, फलाना ऐप लोन वाला, फलाना ऐप लोन वाला। आपने जूतों का सोचा कि मैंने शूज़ लेने, शूज़ के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। शूज़ के ऐड आने शुरू। हाँ जी, मोबाइल का सोचे, मोबाइल आने शुरू हो मैं कहता हूँ कि ये मेरे साथ अक्सर होता है। अब ये देखिए तला भाई कि कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है सोशल मीडिया की। अब ये एक चीज़ लम्हा फिक्रिया है कि नहीं है, सोचने वाली है या नहीं है, कि हम जो चीज़ अपने शऊर में सोचते हैं वो हमारे वहाँ तक पहुँचती कैसे है सोशल मीडिया? सर ये देखें, अब मैं बताता हूँ, मैंने एक रिसर्च पढ़ी, इसमें कहते हैं कि आप अपना मोबाइल रखें ना, तो मोबाइल पे इस पर हमेशा एक स्टिकर या कोई पेपर रख लें। हाँ जी, हाँ, फ्रंट कैमरा हमेशा। अभी शादी बंद हो गया,
ये लाइट जो हाँ चल जी, रही थी पहले, जी। ठीक है, या इसको उल्टा रख लें, हम्म, या इसको साइडवेज या किसी तरह से रख लें। इसकी वजह क्या है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इस हद तक आगे जा चुकी है, दिस इज काइंड ऑफ सैटेलाइट है, और काइंड ऑफ रेजेस का कुछ सीन है कि जैसे आप ये बात कर रहे हैं, मैंने ये भी सुना था आज से बहुत अर्सा पहले, मेरी नाकिस तहकीक के मुताबिक, जो आप बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होती है, जो आप बात करें वो मुबैना तौर पर कहते हैं। हाँ, वो अब सुनी जाती है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए बंदा विजिलेंसी थोड़ी सी लेता है, थोड़ा विजिलेंट होता है कि यार नहीं, मेरी तो हर गल सुनी जा रही है, मैं तो बड़ी बड़ी गल करती है, मैंने तो बड़ी बड़ी बात कर दी है, तो सारी बातें सुनी गई हैं, इन्हें अपने हालात दी, अपनी जेब दी, अपनी हर चीज़ की बात कर दी है, तो सारी बातें सुनी जा रही हैं। इस चीज़ को भी बड़ा देखना पड़ता है। अच्छा, अब ये देखें कि सोशल मीडिया की रसाई यहाँ तक होगी कि आपके शौर की चीज़ों को वो ले रहा है, तो उससे जो चीज़ आपके दिमाग तक पहुँच सकती है वो इतना काम करिए, आप उससे फ़ायदा क्यों नहीं ले सकते? यानी उस चीज़ की रसाई कहाँ तक होगी? एक क्लिक की दूरी पर दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन आपसे है। अच्छा, एक और सर्वे ये कहता है, मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, जो भी लेटेस्ट रिसर्च है, ये न्यूयॉर्क के एक मैंने स्मैक में पढ़ी थी, उसमें ये था कि एक आम एवरेज आदमी 150 बार दिन में अपने मोबाइल को अनलॉक करता है, खामखा हम ऐसे, और ज़ाहिर में देखेगा और 2600 बार उसको देखता है। जी 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 जी, वो देखता है, पता नहीं क्या इसमें से कोई परी निकलाएगी, कोई जिन निकलाएगा जो कहेगा हाँ बोल मेरे आका क्या चाहिए आपको। तो ये एक तहकीक है कि 2600 बार वो मोबाइल को खाम में देखता है, जिसको ज़रूरत नहीं देखने की। 2600 को आप अगर एक सेकंड के हिसाब से लगाएं तो 2600 को 2600 सेकंड बने, तो 2600 सेकंड को आप घंटों और मिनटों में बनाएं तो आप देखें कि कितनी बार आपने देखा, कितने घंटे आपने सिर्फ ऐसे खामखा देखा कि मोबाइल मेरे सामने पड़ा है फिर भी मैं देखा। हाँ, ठीक है कि आपने उसको कॉन्स्टेंटली नहीं देखा, लेकिन देखा तो है। हाँ जी बिल्कुल। आपका समहाउ इधर ध्यान तो चेंज हुआ है। तो मैं ये बात करूंगा खुदारा अपने सुनने वालों से भी, जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पर पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों की गवर्नेंस करें, अपने बच्चों को इस तरफ लेकर जाएं, उनको बताएं कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे अच्छा हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं स्क्रीन टाइम की, जैसे बात हुई, तो एज के हिसाब से क्या स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों? स्क्रीन टाइम पे तला भाई, सबसे पहली बात ये कि आपका स्क्रीन टाइम तब ही हो जब आपको ज़रूरत होती है। स्क्रीन टाइम तो स्क्रीन टाइम है, मैं उसको 1 मिनट भी बना सकता हूँ, बट 1 मिनट मेरा फ्रूटफुल है। आपका 1 घंटा 8 घंटे लगा दे, बट दोज 8 आवर्स शुड बी फ्रूटफुल। और आप अगर 1 मिनट लगाते हैं तो वो भी फ्रूटफुल है, तो दैट्स इनफ। डिपेंड क्या करता है कि आप देखना क्या चाह रहे हैं, आपका स्क्रीन टाइम किस लिए है। अगर तो मेरा स्क्रीन टाइम सिर्फ इसलिए कि मैं हंसूं और रोऊं, मैं ऐसे करता रहूं, मोस्टली क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है ना वो टिकटॉक पे होता है। 7.5 घंटे एक बंदा ऐसे ही कर रहा है, रील्स का, बेसिकली रील्स का। रील्स क्यों बनाएगी आपको पता है? इसीलिए कि किसी के पास टाइम नहीं है। सोशल मीडिया जिन्होंने इतना आपको कैप्चर कर लिया, उनको ये नहीं पता कि आप कांस्टेंट 2 मिनट का क्लिप नहीं देख सकते। मैं तो नहीं देख सकता, मैं देखता तो कहता हूँ कि यार भावे बहुत बड़ा को फिलोसोफर है, मैं 2 मिनट नहीं देखता, मैं उसे कहता हूँ कि यार दैट्स इनफ, बस ठीक है। मैं कहता हूँ कि 15 कुछ सेकंड से मैंने करिश्मा दिखा दे। हाँ जी, हम लोग इतने ज़्यादा क्यूरियस हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हाँ है, जी। इतने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है कि 15 मिनट में मैं हंसूं या 15 सेकंड। 15 सेकंड में मेरी सेकंड में ज़्यादा करें, बेसिकली 3 से 4 सेकंड की बात। हाँ जी, आप देखिए तला भाई, हम आप और मैं बैठ जाते हैं, देखते हैं कोई, अभी हम टिकटॉक रैंडम निकालते हैं, अपना नहीं, वैसे ही रैंडम ऐसे करते हैं। टिकटॉक का ऐप खोलें, आप जो आएगा आप उससे मेरा ख्याल है कि 1.5 सेकंड या 2 सेकंड में ऐसे कर देते हैं। हाँ जी, हाँ पे ये नहीं मेरे मतलब ऐसे आप देखें कितना फास्ट आप काम करते हैं। और ये जिस तरह से हो रहा है आपको भी पता है कि जितना तेज़ कर दिया। अच्छा, इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम ये है जो आपने मुझसे शुरू में क्वेश्चन किया था, मैं उसको कोरिलेट करूँगा उस बात से। मेरे जहन में कभी पॉइंट आया कि आपने कहा कि हम दूर दराज के लोगों से तो कनेक्टेड है समाज इधर, लेकिन अपने करीबी लोगों से नहीं है। सोशल मीडिया ने हमें इतना फैंटेसी में डाल दिया, हम तख़य्युलात में रहते हैं, हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं चीज़ों को, इतना फैंटेसाइज़ करते हैं कि रियल चीज़ करने के लिए टाइम नहीं रहा। मैं 7 घंटे मोबाइल देखता हूँ, मुझे 7 घंटे में एक ब्रेक लिया मैंने वॉशरूम जाने की, मैं वॉशरूम गया हूँ, सोशल मीडिया इतना तेज़ है कि वॉशरूम से आने के बाद मैं कहीं और नहीं जा सका। मेरी वालदा या मेरी बहन या मेरी बीवी मुझे कह रही थी आटा ले आए जाके, अच्छा लिया। मैंने कोई ऐसी चीज़ सोची है सोशल मीडिया के बारे में, वॉशरूम यूज़ करते, मैं दोबारा आके उससे, यानी सोशल मीडिया आपको टाइम ही नहीं दे रहा उस फैंटेसी से बाहर निकलने का, उस ख्यालात से बाहर निकलने का, रखा हुआ है बेसिकली। जी बिल्कुल। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, आपके मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, आप फैंटेसी में होते हैं, आप नफ्सियाती पेशेंट बन चुके हैं, आपको हर वो चीज़ ख्याली लगती है जो रियल है, क्योंकि आपकी एक दुनिया, एक आप उसमें बैठ चुके हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप उसमें घुस जाते हैं।
किसी दौर में ना कहा करते थे, जब इशफाक अहमद साहब का एक प्रोग्राम लगता था ज़ाविया, मैं उस वक्त वो ज़ाविया प्रोग्राम देखा करता, जिस वक्त वहाँ पर मुफक्किर, फ़िलासफ़र और ऐसे लोग आते थे। तो मैं उस वक्त, मुझे किताब पढ़ने का शौक़ था, तो मैं तला भाई उस वक्त ना ये नावल पढ़ता था, नौशी गिलानी के और परवीन शाकिर की शायरी पढ़ता था, या फैज़ साहब को, या इस तरह से किताबें पढ़ता था, बशीर अहमद साहब को पढ़ता था, ठीक है। तो मैंने एक फ़िक्रा वहाँ उनसे, उनके प्रोग्राम में सुना, किसी गेस्ट ने बोला कि जब किताब खोलें, किताब पढ़, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, हर चीज़ का एक अदब है, ठीक है। इस तरह किताब पढ़ने का तरीका क्या है कि किताब खोलें और उसमें चले जाएं। किताब एक दुनिया है, उन करैक्टरों को पढ़े नहीं, उस कूचे बाज़ारों में महसूस करें। आप उसके अंदर फिर रहे हैं, आप उसके अंदर, किताब के अंदर घूम रहे हैं। मैं किताब है अनारकली बाज़ार दी, लाहौर दिया शाना, आप लाहौर में फिर रहे हैं, समोसे खा रहे हो, तो किताब जी, आप बेंजीर समोसे खा रहे हैं, ठीक है, आप भट के समोसे खा रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग व्लॉग में खो जाते हैं कि फूड व्लॉग देख रहे हैं, तो वो खो जाएंगे कि शायद मैं, वो आपको ऐसे करके बताता है, सर ये देखिए बोटी कितनी जूसी है। अच्छा, वो बोटी का वो बता रहा होता है, मुंह आपका बन रहा होता है कि वो इस तरीके से बता रहा था, आप उसमें खो जाता है कि यार हो मेरे मुंह जावे तो क्या मजा आ जाए, ठीक है। तो दिस इज़ दी एक बेसिक उसका हो गया। तो खुदारा इस चीज़ से बचे और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। सोशल मीडिया यूज़ करें, आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा फ्रूटफुल होना चाहिए, फ्रूटफुल, कि 1 मिनट हो, 13 घंटे हो, डजंट मैटर, इफ़ यू कैन मैनेज इट, बिस्मिल्लाह, आप मैनेज करें। चलें गुलफाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मेरे ख्याल में ऑडियंस काफ़ी चीज़ें समझ गई होंगी कि सोशल मीडिया ज़ाहिर है इस्तेमाल करने के लिए ही बना है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो अच्छे अंदाज में, अच्छी चीज़ों में, सीखने में इस्तेमाल करें, ना कि आप फजूल अपना भी टाइम वेस्ट करते रहें। अब सुबह उठे हैं और आपने दफ्तर जाना है और आप पहले आधा घंटा जो है वो रील देखते रहे हैं, फिर अब आपने भाग कर तैयार भी होना है, भाग कर नाश्ता भी करना है, तो वही जो आधा घंटा था उसी में आप आराम से उठते, नहाते, धोते, नाश्ता करते, आराम से दफ्तर पहुँच जाते। वही अगर आप वेस्ट ना करते, तो इसलिए आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना छोड़ें। सोशल मीडिया चाहे 1 मिनट के लिए यूज़ करें, गुलफाम साहब ने जैसे कहा, चाहे 8 घंटे के लिए यूज़ करें, लेकिन वहाँ से वो फ्रूटफुल से मुराद ये है कि उससे आप कुछ सीख रहे हो, कुछ हासिल कर रहे हो जो आपको भी फ़ायदा दे, आपके बच्चों को भी फ़ायदा दे। तो इसलिए आप भी मिसाल बने, अपने बच्चों को भी मिसाल बनाइए और बाकी अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।